जिहाद कानून को लेकर और सख्ती इस पर जो है की गई है, आपका फर्स्ट रिएक्शन? और देखिए, जनहित में आदरणीय योगी सरकार ने जो भी निर्णय लेना हुए हैं, कठोर से कठोर निर्णय लेना पड़े हैं, लिए गए हैं, क्योंकि हम जनता के हितों की बात करते हैं। हमने 25 करोड़ जनता ने हमको चुनकर भेजा है सदन में, तो इसलिए आदरणीय योगी जी लगातार इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं। और जहां तक बात आपको बताना चाहते हैं कि आपको याद होगा 2017 से पहले की अगर स्थिति देखें उत्तर प्रदेश की जो थी, 2017 से पहले में धर्म परिवर्तन अवैध तरीके से, नाजायज तरीके से धर्म परिवर्तन कराए जाते थे, अवैध धर्मांतरण होते थे, उस पर भी आदरणीय योगी सरकार ने जांच कराई और जांच के बाद जब चीजें निकल कर आई उस पर भी कार्रवाई हुई, कानून बना। लव जिहाद को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। अब लव जिहाद को किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर ना देखा जाए। कोई भी बच्चा, मैंने कहा ना कि मेरी बेटी, आपकी बेटी, समाज की बेटी, हमारी बेटी है, अगर उसके साथ कोई नाम बदलकर उसको गुमराह करके और छल कपट करके उससे शादी करके 4 दिन बाद उसको छोड़ देता है तो उसका जीवन तो खत्म हो गया। तो इसलिए ऐसा कानून जरूरी है कि ताकि उसका भी जीवन समाप्त हो जिसने इस तरह का धोखा किया है, और आगे लोग इसलिए इसमें ना करें। संशोधन भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इस बीच राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, अब जो फंडिंग की बात भी बताई जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज फंडिंग का मामला भी सामने आता था, उसको भी इसमें जोड़ा गया है, इसके बारे में भी बताइएगा। राघवेंद्र, देखिए, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पास हुआ है। धर्मांतरण जो संशोधित विधेयक आया था जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है अगर उत्तर प्रदेश में कोई अब चोरी छुपे धर्मांतरण को बढ़ावा देता है, धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त पाया जाता है या वो लव जिहाद करता है अपने पहचान को छिपा करके, तो कहीं न कहीं उसको सजा भोगनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही कड़ा ये कह सकते हैं संशोधित विधेयक पास किया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से विधानसभा में यह विधेयक जो पास हुआ है? देखिए, ये विधेयक जो पास हुआ है ये बहुत ज़रूरी था। पिछले कई दशकों से इसकी ज़रूरत थी, लेकिन तमाम दूसरी पार्टियों की जो सरकार थी वो तुष्टीकरण के नीति के अंतर्गत इससे बचती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले वादा किया था कि हम धर्मांतरण को रोकेंगे, हम जबरिया धर्मांतरण को कतई मंजूरी नहीं देंगे। उसी को रोकने के लिए जो लालच दे के, प्रलोभन दे के, अपनी पहचान छुपा के जो लोग जिस तरह से हिंदू लड़कियों को जिस तरह से धोखा देते थे और पैसे के लालच में लोग दूसरे धर्मों में धर्मांतरण कराते थे, उन सबको रोकने के लिए ये जो विधेयक पारित हुआ है, जो ये नया कानून बना है, ये उसमें बहुत प्रभावी होगा। आज भी विधानसभा में जब इस विधेयक पे चर्चा हो रही थी तो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे अब एफआईआर की संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस की नेता राधना मिश्रा ने कहा कि इससे गलत एफआईआर होगा, गलत लोग फंसेंगे। आज भी लोग इसके क्या कहते हैं खिलाफ में ही खड़े थे, इस विधेयक के खिलाफ। देखिए, यही राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने वोट बैंक के कारण ये सारी स्थितियाँ बिगाड़ते थे। आज देश में तमाम बांग्लादेशी, तमाम रोहिंग्या जो आ गए वो सिर्फ वोट बैंक के लालच में हुआ है। 20,000 लोगों को बसा दिया गया है, उसकी एसटीएफ जांच कर रही, 4 लोग जेल में गए हैं। ये हर जिले में है आजकल, हर चौराहे पे आप देख लीजिए, जो मांगने वाले लोग होते हैं उनके साथ इसी तरह की स्थितियां हैं कि ये सब हिंदुस्तानी नहीं है, ये सब बाहरी लोग हैं और हमें इस खतरे से सजग होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाया है वो प्रशंसनीय है। तो एक बात और बनती है, क्या सर इसको सख्ती से लागू किया जाएगा, क्योंकि कानून तो आपने बना दिया? देखिए, ये योगी जी की सरकार है, जो बनता है कानून वो सख्ती से लागू होता है। जी जी जी, लागू होगा। देखिए, कुछ समर्थक लोग भी हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इस कानून पे हम इनसे भी आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये कानून हम जो आया है ये होना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान देगी। जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? बिल्कुल ठीक कानून है। धर्मांतरण के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई लेनी चाहिए, क्योंकि यह ज्वलंत मुद्दा है। जी जी जी, आपका क्या कहना है सर? बहुत अच्छा कानून जो पास हुआ है विधानसभा में। शोषण जो हो रहा था लड़कियों का, इससे निदान हो जाएगा। कठोर कानून बना बहुत अच्छा हो। जी जी, आप देख सकते हैं इन लोगों का एक ही कहना है कि यह कानून, यह विधेयक आना बहुत ज़रूरी था। जो संशोधित जो ये विधेयक है, क्योंकि इसमें उन लड़कियों का संरक्षण हो सकता है जिनको बहला फुसला करके लोग शादी करते थे या उनको अब धर्म परिवर्तन उनका करा देते थे। इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगा। जी
स्वीकार नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बार बार कहते रहे हैं। इसी के लिए लव जिहाद का कानून 2021 में लाया गया था, उसमें अब परिवर्तन यहां पर किया गया है, लेकिन अब उसकी जो उसका दायरा है वो बढ़ाया जाना, इसके पीछे क्या कहा जा रहा है, इसकी जो इसे क्यों महसूस किया गया वर्तमान सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें यह था कि जो सजा था, पहले सजा का प्रावधान कम था, यानी कि जो जेल होने की जो मतलब आपको जो सजा मिलती थी उसकी मियाद भी कम थी, जुर्माना भी कम था, लेकिन इसमें मिनिमम जुर्माना 50 लाख रुपए किया गया है और साथ ही उम्र कैद की सजा, यानी कि उम्र कैद एक बड़ी सजा होती है जिसमें पूरा का पूरा जीवन जो है वो तबाह हो सकता है। जो इस पूरे गतिविधि में जिसका नाम आएगा, जो संलिप्त होगा, तो कहीं ना कहीं की आवश्यकता थी, क्योंकि अगर पुराने कानून का अगर डर होता तो मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग खुलेआम यह न कहते कि हम जा रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने, और वो भी तारीख बता करके। तो अगर इसका डर होता तो इस तरह की बातें ना आती, लेकिन जब यह कानून आया है इससे जरूर डर होगा और लोग अपनी पहचान छुपा करके किसी को भी धोखा देने या धर्म परिवर्तन कराने में कहीं ना कहीं ये पीछे जरूर हटेंगे, क्योंकि इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। जी, लेकिन राघवेंद्र, अगर देखा जाए विपक्ष को गले उतरते हुए नहीं नजर आ रहा है ये कानून एक बार फिर से, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लगातार ऐसे जो मामले हैं वो सामने आए। तौकीर रजा का आपने जिक्र भी यहां पर कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता पक्ष ये कहता है कि जो निर्दोष लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा, तो उन लड़कियों के लिए क्या विपक्ष की कोई संवेदना नहीं है जो लगातार इस तरीके की घटनाओं का जो निशाना है वो बनती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी मैं जब इस धर्मांतरण संशोधित विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी सदन में, विधानसभा में, तो मैं पूरी बात सुन रहा था वहां पर कि जो सरकार की तरफ से जो सुरेश कुमार खन्ना जो वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, वो जब अपनी बात रख रहे थे, और जो नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे या कांग्रेस की तरफ से आराधना मिश्रा, इन तीनों लोगों ने जब बहस किया तो साफ साफ दिख रहा था कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, सरकार किस विषय पर प्रतिबद्ध है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा इससे तो एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी, वहीं पर आराधना मिश्रा ने कहा कि निर्दोष लोग फंसेंगे तब उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस विधेयक के खिलाफ में लोग अपने तर्क रख रहे थे, लेकिन सरकार का कहना था कि इस तरह के गलत चीजें हो रही हैं, इससे बहुत लोग पीड़ित हैं, लोग नाम छिपा के, पहचान छिपा के, धर्म छिपा के जिस तरह का ये लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं ये कानून इस पर अंकुश लगाएगा और जो धर्मांतरण का काम, जो ये कारोबार जो फैला है, इसको भी रोका जाएगा सख्ती के साथ। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, और बात यह भी है जो विपक्ष लगातार यहां पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि निर्दोष लोग जो है वो निशाना यहां पर बनेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि दयाशंकर सिंह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सुनिए जरा।